नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जाड़ा बहुत हो रहा है। सभी बुजुर्ग लोगों से अनुरोध है कि अपना ध्यान रखें और क्या कहते हैं कि जितने भी पुराने कपड़े हों फुटपाथ पर निकल कर गरीबों में दान दें। इसमें कोई संकोच की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग सोते हुए मिल जाएंगे, उनके ऊपर भी रख लें तो सुबह जो है ना उनको मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जो है पुराने कपड़े हट जाने से कुछ नया पहनने को मिलेगा। दो फायदे हैं। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग देखते हैं कि टाटा ग्रुप के होटल्स क्या निश्चित है कि टाटा ग्रुप के जो होटल्स है इनके ऊपर कोई प्लान हुआ था या कोई ऐसी घटना हो गई थी। इस पर भी कभी कभी विचार करने की इच्छा थी मेरी और मैंने रिसर्च किया इस पर। शायद आपको मालूम हो कि 2000 वो सॉरी ये 1903 में टाटा ग्रुप का होटल जो है ये खोला गया था। पहली बार जो है 17 गेस्ट इसमें रुके थे। उस समय कमरों का किराया नॉर्मल का 10 रुपया और जो अच्छे कमरे या डबल सूट वगैरह थे तो वह 15 रुपया किराया होता था। 25 लाख रुपया खर्च आया था उस समय कमरे बनने पूरा बनने में। और आपको ये जानने की मतलब जानकारी आश्चर्य होगा, जो वेटर होते हैं इनको बटलर भी कहा जाता है, सब ब्रिटिश थे। सोचिए, ब्रिटिश थे। क्यों थे, क्यों पर फिर जाइए, आखिरी में फिर बताऊंगा क्यों। और इसके जो वो थे कुक, वो सब फ्रेंच थे। इसमें जो ऊपर चढ़ने वाली जो सीढ़ियाँ स्केलेटर वो सब जर्मनी की लगी हुई हैं। और टाटा ग्रुप का होटल पहला होटल इंडिया में था जिसमें इलेक्ट्रिक थी। और पहला वो जो बार था जो 24 आवर चलता था। और इसमें जो कैफ़े था, पहला होटल था जिसमें 24 आवर कैफ़े था। और इसका रेस्टोरेंट पहला ऐसा रेस्टोरेंट था इंडिया में जो एसी था। और ये समझिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान ये होटल जो है हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहा था। क्या आपको मालूम है? शायद कई बातें ना भी मालूम हो, तो चलिए बता देते हैं। अच्छा, तो ये आप समझ, और ये सब चीज़ें तो खैर कॉमन बात हो गई। मूल बात पे भी आता हूँ तो कुल मिला के हमारे देश का ये टाटा ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन करता है कि किसी लकीर को बिना मिटारे छोटी करना हो तो उसके किनारे मतलब साइड में एक बड़ी लकीर खींच दो। चाहे मैंने पहले बात बताई थी आपको, फोर्ड कंपनी को अपना ये टाटा मोटर्स बेचने के संबंध में जो उन्होंने अपमान किया था रतन टाटा का, तो उन्होंने क्या किया था, बाद में जगुआर्स और लैंड रोवर्स वगैरह खरीदा था। आपको याद होगा, पहले मैं बता चुका हूँ। तो टाटा ग्रुप का जो डीएनए है वो वाकई तिरंगे वाला डीएनए, वाकई देशभक्ति वाला डीएनए। कंपनियां तो बहुत हैं लेकिन उसका नाम आते ही एक विश्वास पैदा हो जाता है। चलिए अब आते हैं कहानी पर। बात है 1898 की। एक बम्बई में होटल था वाटसन होटल। वहाँ कोई फंक्शन था, वो किसी फिल्म का जो है प्रीमियम
प्रीमियर शो वगैरह था, तो बहुत बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे। आप जानते हैं कि हम लोग जो है अधीन थे अंग्रेजों के, और हर उसमें लिखा रहता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब समझ लें, हमारी वैल्यू जो थी क्या है, जो गली में भौंकने वाला कुत्ता है उससे अधिक कुछ नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड का सिक्का चलता था, उसके मर्जी के बिना कहीं पत्ता नहीं हिलता। साथियों, सभी जानते हैं। तो ये है 1898 की बात है। वाटसन एक होटल था, उसमें सब फिल्म का कोई प्रोग्राम था, तो बुलाए गए थे। जमशेदजी टाटा को भी बुलाया गया था। वही बात, जब गेट पर जमशेदजी टाटा इनविटेशन लेके गए, तो वही भेदभाव तो हमेशा ही होता रहता था। इनको होटल में घुसने नहीं दिया। जमशेदजी टाटा बिना किसी से कहे वहां से चले आए, लेकिन इस अपमान ने उनको अंदर तक बेध दिया था। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। फिर वहीं उन्होंने वहीं कोलाबा के पास वही जमीन ली और एक निश्चय किया कि ये ऐसा होटल होगा जो अब तक इंडिया में कोई होटल ना। फिर वो पूरे वर्ल्ड में घूमे जमशेदजी टाटा, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था ये होटल विश्व स्तरीय होटल होगा। और इसके आर्किटेक्ट जो थे वो भी इंडियन थे। मजे की बात, 3 में 2 इंडियन थे, एक बाद में उन्होंने रख लिया था। लेकिन और जो चीज वर्ल्ड में कहीं अच्छी दिखी उन्होंने कहा वही करेंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से इसको देना कहते हैं। कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं की कि मुझे वाटसन होटल में क्यों नहीं घुसने दिया, कोई कुछ भी नहीं। और वो वही बता रहे 1898 की ये घटना है। और 1903 में ये ताज होटल बन के तैयार हो गया। और इसमें क्या कहते हैं, पहली बार 17 लोग थे, और इस तरह की रहा था। 25 लाख रुपए करीब खर्चा आया था इसमें। कहीं ना कहीं ये सब बातें हमें जो है खुशी का एहसास दिलाती हैं। तो भाई टाटा ग्रुप आज भी जो है, कोरोना के समय में भी टाटा ने बहुत मदद की। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कोई भी देश में आपातकाल होता है, ऐसी आर्थिक जरूरत पड़ती है, तो जहाँ दूसरे कोई नहीं आता तो टाटा ग्रुप सबसे आगे निकल के आता है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद जो कमेंट में लिख रहे थे कि मैंने आपके जो है ये वीडियोस को 20 लोगों को फॉरवर्ड किया, 50 लोगों को फॉरवर्ड किया, बड़े अच्छे लगते हैं। भावना जी, मुकेश जी, और क्या कहते हैं, संजीव जी, मदन जी, सोनी जी, अलंकार जी, उत्तम मिश्रा जी, शक्ति जी, सुबोध जी, वर्षा सिंघानिया जी, खुशबू जी, आप लोगों के कमेंट मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट देते रहिए, लोगों को फॉरवर्ड कर देते रहिए। और होता ये है कि इससे कहीं ना कहीं मनोबल मजबूत होता है, तो और क्वालिटी वाली चीज़ें बनाने में मदद मिलती है। आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, और आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और यश, सम्मान और समृद्धि की कामना। संतोष हतार्थ को इजाज़त दीजिए। प्रणाम, स्वीकार करें अभिवादन मेरा।